हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं मंस टेक के अंदर हम जो है वो अपनी इमेज को किस तरीके से अपलोड करवा सकते हैं विद डिटेल्स। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है वो आपके सामने कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। सारी कमांड्स वैसे पुरानी वाली है जो हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, लेकिन इसमें आपने जो मल्टर नाम का जो पैकेज है तो क्या एक्स्ट्रा है, न्यू है, जो अब तक हमने नहीं देखा है। और ये आपने जो इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये हमें अलाउ करेगा कि हम इमेज को सेंड करवा सकते हैं किसी भी फाइल टाइप को। अगर हमें सपोर्ट करवाना है मंस टेक के अंदर तो आपको मल्टर की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को भी और एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को भी, और दोनों जो है मेरे पास रनिंग स्टेज पे भी है। ठीक है, इसको मैं अगेन एक बार रनिंग स्टेज पे लगा देती हूँ एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को। ठीक है, एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को रनिंग पे लगाने के लिए बस आपने एनपीएम रन डे भी करना है और रिएक्ट जेएस के लिए एनपीएम स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं एरर थ्रो कर रहा है एक्सप्रेस पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फाइल बनाएंगे, जो कि आपको मालूम ही है कि हमें हर न्यू प्रोजेक्ट पे करना ही पड़ता है ये स्टेप, ये एरर को हटाने के लिए। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस और पैकेज डॉट जेसन बनाएंगे। यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट मोड आप सेट करोगे नोड सर्वर डॉट जेएस और डेवलपमेंट मोड सेट करोगे नोड मॉन जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था, और सर्वर डॉट जेएस फाइल जो थी वो पास कर दिए। अब जो हमारा एनपीएम रन डेव का जो एरर आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे आना है सर्वर डॉट जेएस पे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें जब इमेज को अपलोड करवाना है तो हम सबसे पहले अपनी एक्सप्रेस पे जो है वो मोंगो डीबी से पहले तो इसको जो वो कनेक्ट करवाएंगे यूजिंग मोंगोस लाइब्रेरी, और दूसरा फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि हम अपनी एक एपीआई पहले क्रिएट करेंगे पोस्ट मेथड के साथ, क्योंकि हमें जो रिकॉर्ड है उसको भेजना है डेटाबेस पे। तो पहले हम एक्सप्रेस पे एक एपीआई पहले बना लेंगे, देन हम रिएक्ट जेएस पे जाके बेसिक सा फॉर्म डिजाइन करके उस एपीआई को कॉल करेंगे और रिकॉर्ड को सेंड करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरा आज का जो स्टेप्स है मैंने आपको सिर्फ गाइड किया। अब एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पे बेसिक सा कोड चाहिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ये जो हमारे पास एक बेसिक सा कोड है वो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक्सप्रेस पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोजेक्ट तो हमारा चल ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये कह रहा है पोर्ट चल रही है 3000 पे। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, मैंने .env का पैकेज भी इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद जब मैंने किया हुआ ही है तो फिर मैं .env की एक अलग से फाइल बनाऊंगी। इसमें हम पहले एक पोर्ट का वेरिएबल बनाते हैं, माई पोर्ट या जो भी, और 3000 ही बल्कि 5000 रखेंगे हम, या 4000। 3000 नहीं रख सकते क्योंकि रिएक्ट जेएस की अपनी खुद की पोर्ट 3000 है, तो एक्सप्रेस को हमें किसी दूसरी पोर्ट पर रन करना पड़ेगा। दूसरा मोंगो डीबी का जो यूआरआई होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, वो हम यहाँ पे आने के बाद पास करेंगे। तो आप इसकी मोंगो डीबी कंपास पे आ जाओ और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से आप कॉपी करोगे और इसको जो है वो यहाँ पे आने के बाद आप पेस्ट कर दोगे, और यहाँ पे आगे जो है वो आपका डेटाबेस का नाम भी आएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद डेटाबेस में बना लेती हूँ, किसी भी नाम का आप बना सकते हो, प्रोडक्ट डीबी। ठीक है, फिलहाल के लिए, तो ये बाद में डेटाबेस को बना देगा। ओके, सो ये मैंने इस फाइल में दो चीजों को सेट किया है .env के अंदर। अब इधर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो जो वेरिएबल है माई पोर्ट, ये मुझे कॉल करना है इधर, लेकिन डायरेक्टली कॉल नहीं होगा। सबसे पहले हम .env को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो रिक्वायर दे रहा है .env का जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था उसको मैंने कर लिया कॉन्फ़िग। ठीक है, सारी कमांड्स मैं पहले से चला चुकी हूँ। ठीक है, जो मुझे लाइब्रेरी की आगे जरूरत है आपको मैंने दिखा दी थी शुरू में, वही आपने चलानी है। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगर कर देगा हमारी .env की फाइल को, मतलब इसने .env से हमें कनेक्ट करवाने के लिए अलाउ कर दिया है। अब वहां के वेरिएबल्स हम इजीली इस फाइल में यूज कर सकते हैं। अब ये माई पोर्ट को हम कैसे यहाँ यूज करेंगे, 3000 की जगह आप लिखोगे प्रोसेस डॉट env डॉट आपके वेरिएबल का नाम चेक करें क्या इसने पिक किया। तो अब हमारी पोर्ट 5000 पे रन हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हमारा जो आगे का काम है क्या है, मोंगो डीबी से कनेक्ट करवाना है। उसके लिए पहले कुछ चीजों को हमें जो है वो यहाँ पे आने के बाद इम्पोर्ट करना है। तो कैसे इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद
सबसे पहले तो हम मोंगोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट मोंगोस नाम का जो है वो मैंने क्या किया, एक जो है वो वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू रिक्वायर मोंगोस। ठीक है, ये दे दिया। मोंगोस को जो है वो हमने यहाँ वेरिएबल इंपोर्ट कर दिया। उसके अलावा कोर्स का जो पैकेज है वो भी मैं इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुकी हूँ एक्सप्रेस के अंदर, लेकिन उसमें यहाँ कॉल नहीं किया था तो वो मैंने कर लिया। ये क्यों किया है, क्योंकि रिएक्ट और एक्सप्रेस को हमें एक साथ रन करना है, तो ये हमें अलाउ करेगा कि हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट कर दिया। उसके अलावा और हमें जो क्या है वो इंपोर्ट करना है, एक्सप्रेस तो हमारी ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ठीक है, दूसरा हम जो है वो क्या करेंगे, मोंगो डीबी से अब इसको जो है वो कनेक्ट करवाएंगे। मोंगोस को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले तो लिया है, अब मोंगो डीबी से कैसे कनेक्ट करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक सा कोड है जो हम हर बार कर चुके हैं। मोंगोस डॉट कनेक्ट, और इस कनेक्ट के अंदर आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये वाली, ये वेरिएबल यहाँ कॉल करना है। कैसे करेंगे, सेम ऐसे प्रोसेस डॉट env डॉट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो कॉल कर लिया है। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें जो है मैसेज दिख जाए कंसोल डॉट लॉग पर कि मोंगो डीबी कनेक्टेड। ठीक है, और मैंने कहा अगर कुछ इशू आता है तो कैच ब्लॉक में हमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो एज अ एरर आप हमें दिखा देना कंसोल डॉट लॉग पर ही। ठीक है, चेक करते हैं। मोंगोडीबी पे जाती हूँ मैं, सॉरी सीएमडी पे आते हैं हम। इसने मुझे बोला मोंगोडीबी कनेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि इसने यकीनन यहाँ पे डेटाबेस बनाया दिया होगा। मोंगोडीबी कनेक्टेड तो इसने हमें कह दिया। हम्म, कोई चीज हमने इसमें मिस तो नहीं की है वैसे, कोई मसला नहीं है, हम वेट करेंगे तो बन जाएगा, तब तक हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो मोंगोडीबी से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हो गई है, मतलब हमारा जो मैसेज है वो हमें मिल चुका है। इसका मतलब सक्सेसफुली इसने कनेक्ट इसको कर दिया आपस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले बनाएंगे अपनी जो है वो एक अदद कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है कि एक तरीके की हम एक स्कीमा बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने कुछ कॉलम्स को सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक फोल्डर बना लिया, और फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बना ली किसी भी नाम की, और इस फाइल को मैं सर्वर डॉट जेएस पे भी इंपोर्ट करूंगी क्योंकि बाद में हमें काम करना है इसके ऊपर। तो कॉन्स्ट करेंगे, प्रोडक्ट बना लिया मैंने, इक्वल टू रिक्वायर, और आप उस फाइल को यहाँ पे कॉल करेंगे, मॉडल स्लैश फाइल का नाम डॉट जेएस आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, इसका बाद में हमें काम है। अब इस फाइल पर आती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हमें जो है वो कुछ चीजों को जो है वो इम्पोर्ट वगैरह करना होगा। सबसे पहले तो मोंगोस को ही इम्पोर्ट करना है, कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मोंगोस को इम्पोर्ट करने कर दिया है मैंने यहाँ पे आने के बाद, और एक वेरिएबल बना लेंगे। ये काम हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। प्रोडक्ट स्कीमा, ऊपर जो मोंगोस वेरिएबल है डॉट स्कीमा, और इसके अंदर आपने यहाँ पे आने के बाद कुछ वेरिएबल्स को सेट करना है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नेम भेजना चाह रही हूँ, तो मैंने नेम के नाम का एक कॉलम बना लिया। उसके अलावा मैं भेजना चाह रही हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और प्राइस, प्राइस की टाइप मैंने नंबर रखी है, इसलिए उसमें हम कॉमा या कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ हमें नंबर देना होगा। ठीक है, इमेज की टाइप मैंने रख दी स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली इस इमेज के कॉलम के अंदर पाथ जाएगा। ठीक है, और जो हमारी इमेज की डेस्टिनेशन होगी या पाथ होगा वो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कह दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, ऊपर जो मोंगोस वेरिएबल है वो, और मॉडल, मॉडल के अंदर आप यहाँ पे आने के बाद अपना एक नेम पास करोगे, इसी नाम की जो हमारी आगे कलेक्शन भी बनेगी, कॉमा, ऊपर जो सारे कॉलम्स हमने सेट किए वो इसमें किए, तो आप कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो एक अदद कलेक्शन बन जाएगी, लेकिन ये कब बनेगी, जब हम फॉर्म के थ्रू पहली बार रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तब ये कलेक्शन बनेगी। ठीक है, अभी नहीं बनेगी। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पे आने के बाद ये कलेक्शन अपनी बना दी। इस फाइल का काम यहीं तक का था, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद हमें जो है वो क्या करना है, अपना जो है वो सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों को यहाँ पे आने के बाद अगेन इंपोर्ट वगैरह करना है। अभी भी कुछ चीज हमारी इसमें मिसिंग है। ठीक है, किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, ये जो कोर्स है सिर्फ आपने ऊपर इंपोर्ट नहीं करना है, सब कुछ कॉल भी करना होता है। तो ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर कोर्स को हमने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लगा दिया है। उसके अलावा
ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन का एक मिडलवेयर है, वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब रिकॉर्ड को भेजते हैं एपीआई पे तो वो जेसन फॉर्मेट के थ्रू आता है, तो अलाउ करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिडलवेयर ये वाला लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा डॉट env तो हमने लगा ही दिया, लेकिन ये जो अपलोड्स का फोल्डर, अच्छा मैंने अपलोड्स का फोल्डर अभी तक नहीं बनाया, बना देती हूँ। अपलोड्स का फोल्डर वो फोल्डर है जिसमें हमारी जो भी हम इमेज सेलेक्ट करेंगे वो पहले यहाँ जाएगी, यहाँ मूव होगी और फिर डेटाबेस में जाएगी। ठीक है, यही तरीका होता है किसी भी इमेज या किसी भी फाइल टाइप को इंसर्ट करवाने का, कि पहले वो किसी फोल्डर में जाती है और फिर वो डेटाबेस में जाती है। तो ये जो फोल्डर है इसको मुझे यहाँ पे कनेक्ट करवाना है, तो कनेक्ट करवाने के लिए कैसे लिखेंगे? ऐप डॉट यूज, ठीक है, स्लैश डबल कोटेशन में आप दोगे स्लैश लोड्स कॉमा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और इसमें आप अगेन लोड्स लिखोगे। ठीक है, ये हमारे जो अपलोड्स के फोल्डर है उसको हमने इस फाइल से फिलहाल कनेक्ट करवा दिया है। आगे कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम बाद में देखते हैं। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है वो यहाँ पे आने के बाद मल्टर जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था उसको भी मैंने ऊपर इंपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं वो हम अपनी इमेज को जो है वो इंसर्ट वाले पार्ट पे जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद मल्टर को भी इंपोर्ट कर दिया है। अब इस मल्टर वेरिएबल को मैंने कॉपी किया है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, कि मल्टर के कुछ अपने रूल्स हैं उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, मल्टर, ठीक है, सॉरी मल्टर नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद मल्टर के हम कुछ सेटअप, मतलब उसके कुछ रूल्स हैं और इमेज अपलोडिंग या कोई भी फाइल अपलोडिंग, तो इसके हम जो रूल्स को पहले सेट करेंगे। एक वेरिएबल बना लें किसी भी नाम का, स्टोरेज के नाम का बना लिया। मल्टर जो ऊपर था डिस्क स्टोरेज, ठीक है, डिस्क स्टोरेज मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल किया है। इसमें दो तरीके हैं, पहले हमें डेस्टिनेशन सेट करनी होती है। डेस्टिनेशन मतलब ये है कि हमारा जो फोल्डर है जिससे पहले हमारी इमेज जाएगी, पहले हमें उसको कॉल करना होता है, और दूसरा होता है अपना यूनिक फाइल नेम बनाना। दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले हम सेट कर रहे हैं डेस्टिनेशन, ये इसका अपना खुद का लिखने का तरीका है, REQ कॉमा फाइल कॉमा CB। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पे आने के बाद CB, ठीक है, और फिर नल और आपके उस फोल्डर का नाम जो आपने यहाँ बनाया हुआ है लोड्स का, वो मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर दिया है। इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी इमेजेस है पहले वो यहाँ स्टोर होगी। ठीक है, स्टोर फाइल्स इन अपलोड्स फोल्डर या पब्लिक फोल्डर भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमने डेस्टिनेशन एक सेट कर दी। अब यहाँ पे आने के बाद कॉमा देके फाइल नेम एक सेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, REQ डॉट फाइल डॉट CB, यही इसका लिखने का अगेन तरीका है। ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। और फाइल नेम कैसे सेट करेंगे, एक यूनिक फाइल नेम अपना बनाएंगे। जैसे मैं ये चाह रही हूँ कि पहले एक डेट लिखी हुई आए, करंट डेट या करंट जो टाइम होता है मिली सेकेंड्स वो आए, बीच में अंडरस्कोर आए, और फिर हमारी इमेज का जो ओरिजिनल नाम है वो आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखने जा रही हूँ, CB नल। ठीक है, पहले मैंने कहा डेट डॉट नाउ, इससे क्या होगा, मिली सेकेंड में हमारा टाइम पिक होगा। फिर मैंने कहा बीच में जो है वो माइनस की साइन या जो भी आपको अंडरस्कोर लगाना हो वो भी लगे। और फिर मैंने कहा हमारी जो फाइल हो, ठीक है, ये जो फाइल है उसका अपना ओरिजिनल नेम दे रहा है, ओरिजिनल नेम। तो बेसिकली ये हमने बना दिया एक यूनिक नेम। ठीक है, ये हमारे पहले एक मिली सेकेंड्स, बीच में ये और फिर इमेज का रियल नेम। तो ये हमने मल्टर को सेटअप कर दिया है। ठीक है, मल्टर को सेटअप करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बनाएंगे, और किसी भी नाम का बना लेती हूँ अपनी मर्जी से। और ये जो स्टोरेज है ना इसको हमें मल्टर में आगे पास करना है। अब तक हमने मल्टर में इसको आगे जो वो पास नहीं किया है, तो मैंने किया इक्वल टू मल्टर। ठीक है, स्टोरेज ये इसका अपना जो है वो एज अ की है, और फिर हमारे अपने ऊपर जो वेरिएबल है उसका नाम। ठीक है, अब ये जो अपलोड है इसको हम आगे बाद में यूज करेंगे। तो बेसिकली ये जो है वो हमारा मल्टर को हमने सेटअप किया पहले, और फिर उस सेटअप को हमने जो है वो आगे जो वो मल्टर में पास कर दिया है। अब हम अपनी जो है वो क्या करेंगे, एक पोस्ट मेथड के साथ API बनाएंगे, और ये जो हमने ऊपर बनाई थी कलेक्शन या कह लें यूजर स्कीमा या मॉडल, उसके अंदर हम अपना रिकॉर्ड को भेजेंगे। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया है। नीचे आती हूँ, ऐप डॉट पोस्ट मेथड से हम जो है वो करने जा रहे हैं
बेसिकली एक एपीआई बनाने जा रहे हैं, /API/प्रोडक्ट्स, किसी भी नाम के आप बना सकते हो, या ठीक है ओके प्रोडक्ट्स ही ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपने जो कुछ चीजें पास करनी है, मल्टर हमें दो तरीके से अलाउ करता है। एक तो अलाउ करता है कि हम सिंगल इमेज भेजें, और एक मल्टीपल इमेज भी हम भेज सकते हैं। फिलहाल हम सिंगल इमेज पे ही रहेंगे। अपलोड, ये जो अपलोड था, ये वाला वेरिएबल अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमें अलाउ करेगा सिंगल इमेज भेजने के लिए। और यहाँ पे जो मैं नेम असाइन कर रही हूँ, इस नाम का हमें बाद में रिएक्ट जेएस पे जाके कुछ काम जो है वो सेटअप करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अगेन कॉमा, एसिंक, और दो जो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट का और एक रिजल्ट का, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से एक एपीआई को स्टार्ट कर दिया है। अब इस एपीआई के अंदर हम यहाँ पे आने के बाद ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, अपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, आई थिंक यही हमने बनाया था। मैंने कहा ये तीनों चीजें आप रिक्वेस्ट और बॉडी से पिक कर लेना, मतलब हमारे फॉर्म से या पोस्टमैन से भी एक ही बात है। तो बेसिकली वो जो इनपुट्स हमारे होंगे, वहां से हमारी वैल्यूज इसके जरिए पिक होगी और इन वेरिएबल्स में आके सेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने कहा कि अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट हमारी नहीं मिल रही हो, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नहीं मिल रही हो, तो मैंने कहा हमें रिटर्न कर देना, इसी लाइन में लिख लेती हूँ मैं, रिटर्न कर देना एक रिस्पॉन्स स्टेटस विथ 400, ठीक है। और जैसन फॉर्मेट में मैंने कहा मुझे जो है वो एक मैसेज मिल जाए, क्या मैसेज हो कि भाई इमेज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर इमेज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास ये वाला जो एरर है वो थ्रो होगा, लेकिन अगर इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आगे क्या हो, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद किसी भी नाम का वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू न्यू, ऊपर जो प्रोडक्ट था, जो हमारा मॉडल हमने बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे हमारे डेटाबेस के कॉलम्स के नाम आएंगे। डेटाबेस के कॉलम्स बेसिकली हमने यहाँ पे सेट किए थे, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज। तो सबसे पहले नेम, ठीक है, नेम को हमने यहाँ पे आने के बाद कॉल किया। फिलहाल हमने इसको इस तरीके से जस्ट स्टार्टिंग किया, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्राइस, और ओके, ठीक है, प्राइस, और प्राइस को यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, सेट किया एज ए नंबर। मैंने कहा कोई भी वैल्यू कोई पास करे लेकिन वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और इमेज, इमेज का भी एक हमने कॉलम बनाया था, लेकिन इमेज के अंदर हम कैसे भेजेंगे, तो रिक्वेस्ट req.file.path, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी इमेज का रियल जो नेम होगा ना, बेसिकली वो पिक होके जाएगा डेटाबेस के अंदर। मतलब कौन सा वाला नेम, ये वाला जो अभी हमने सेट किया था, ये वाला, ठीक है। इस तरीके का जो नेम होगा बेसिकली वो पिक होगा और वो जाके सेट हो जाएगा। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो प्रोडक्ट को आप कर देना सेव, ठीक है। और हमें जो है वो एक अदद मैसेज भी दिख जाए, 200.json मैसेज हमें क्या दिखे कि प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, या जो भी आपको दिखाना हो वो आप दिखा देना, ठीक है। मैंने कहा वरना अगर कुछ भी हमारे पास जो है वो इशू आए तो फिर मैंने कहा क्या चले, कैच ब्लॉक चले, और जो भी मसला आ रहा हो वो एरर के अंदर चेंज होगा और कंसोल पे हमें हमारा एरर दिख जाए। और अगर आपको प्रॉपरली देखना है तो फिर res.status विथ 500 भी हम जो है वो जैसन फॉर्मेट में हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है वो देख सकते हैं। मैसेज सर्वर एरर, ये मैंने अपने खुद का एक एरर मैसेज बना के दे दिया इसको, ठीक है। ये हमने एक एपीआई बना ली है। ये अब इस एपीआई को हम रिएक्ट जेएस पे जाके यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि मैंने इसमें कुछ भी जो है वो यहाँ पे आने के बाद मिस्टेक नहीं की होगी, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। अब हम कॉपी कर लेते हैं इसको, Ctrl+C में कर लेती हूँ, ठीक है। और हम आएंगे अब रिएक्ट जेएस पे। रिएक्ट जेएस पे आने के बाद हम आएंगे अपनी app.js पे, और app.js पे आने के बाद हम जो है क्या करेंगे, अपना जो है वो बेसिक सा बिल्कुल फॉर्म डिजाइन करेंगे, और उसकी जो CSS होगी वो मैं कॉपी कर लूंगी एक जगह से, ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक से CSS करने बैठे, ठीक है।
तो इसके अंदर ये जितना भी इन्होंने काम किया, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और एक मैंने डिव बना लिया। डिव के अंदर मैंने क्लास दे दी, क्लास नेम, ठीक है, फॉर्म हाइफन कंटेनर, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे आने के बाद h2 का टैग दे दिया, अपलोड प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे आने के बाद इनपुट का टैग दे दिया, लंबी इसको यहीं पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। टाइप कर दी हमने यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट नेम, इसको देना है आपने याद से, नेम मैंने फिलहाल नेम ही दिया है, प्लेस होल्डर, एंटर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। वैल्यू फिल करनी है लेकिन बाद में कर लेंगे, तो फिलहाल नल छोड़ दिया है मैंने। ऑन चेंज का मेथड देना है, लेकिन अगर अभी दूंगी तो वो बाद में एरर थ्रो करेगा, तो इसलिए मैंने फिलहाल नल छोड़ दिया, रिक्वायर्ड, ठीक है। यही सेम काम हम किस किस सब सारी फील्ड्स के लिए करेंगे, ठीक है। नेम हो गया, उसके अलावा क्या है, डिस्क्रिप्शन, एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसकी जो टाइप होगी वो हम नंबर पे शिफ्ट करेंगे, ताकि कोई भी गलती से भी कोई आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू टाइप नहीं हो जाए। और यहाँ पे टाइप अपने करनी है इमेज, इमेज में तो कोई आपके पास प्लेस होल्डर लगता है नहीं। और यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया इमेज, कंट्रोल एस कर दिया। बटन बना देते हैं, बटन को मैंने लिख दिया सबमिट, और बटन की टाइप भी कर दें सबमिट, ठीक है। क्योंकि ताकि हमारा क्या चलेगा, फॉर्म का मेथड, हमने फॉर्म का टैग ही नहीं दिया, जो कि मेन चीज थी, हम भूल गए फॉर्म। और ये सबको आपने फॉर्म के टैग के अंदर डालना है, बाद में डालती हूँ। और ऑन सबमिट लगा दें, फिलहाल नल छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है। इस फॉर्म के टैग को हमने बटन के बाद बंद कर दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया, लेकिन इसकी डिजाइनिंग नहीं की app.css में, तो मैं एक डिजाइन एक जगह से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचे। और React.js पे आती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से जो है ना, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल-C। और अब हमारी रियल वाली app.css में आके कंट्रोल-V चेक कर लेते हैं कि फॉर्म का डिजाइन कैसा आ रहा है। कुछ ऐसा आ रहा है फॉर्म का हमारा डिजाइन, ओके है। अच्छा, इमेज का बॉक्स नहीं आ रहा, इमेज का बॉक्स क्यों नहीं आ रहा वो भी देखना है, देखो मिस्टेक की है। अच्छा, टाइप इमेज नहीं होती, टाइप टू फाइल होती है, ओके, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सा हमारा जो है वो क्या बोलते हैं जिसको, अम, बना दिया है, ओके, ठीक है। फॉर्म बना दिया है, अब हमें क्या करना है, एपीआई को हिट करके रिकॉर्ड को आगे भेजना है। तो एपीआई हमारी क्या है, एपीआई हमने अभी एक्सप्रेस पे बनाई थी, कंट्रोल-C, लेकिन पूरी लोकल होस्ट 5000, ये हमारी एपीआई है, ठीक है, कंट्रोल-C। अच्छा, अब हम React.js पे आएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये लोगों की फिलहाल जरूरत नहीं, हटा देती हूँ। और अब आपने क्या करना है, ऊपर जो है ना कुछ चीजों को पहले आपने इंपोर्ट करना है, रिएक्ट के हुक्स को, तो इंपोर्ट रिएक्ट, और साथ में यूज स्टेट के हुक को जो है वो हम इसके अंदर यूज करेंगे। नहीं दे रहा ये हमें, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। कहाँ से ले, मैंने कहा रिएक्ट में से ही ले। उसके अलावा एक्शियस की लाइब्रेरी जो मैंने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाते हुए ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी थी, आपने इंस्टॉल करनी है, क्योंकि यही हमें हेल्प करेगी एपीआई से डेटा लेकर आने में या भेजने में। तो इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, कर दिया सी। अच्छा, अब इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ जो है वो चीजों पे काम करना है। सबसे पहले तो ये जो इनपुट थे, यहाँ पे वैल्यू पे हम बाद में आते हैं, लेकिन ये जो ऑन चेंज है इसमें आप एक नाम दे दो, हैंडल चेंज या हैंडल, ओके, हैंडल चेंज ही ठीक है, ठीक है, हैंडल चेंज। ये अब हम सब इनपुट को देंगे। अभी हमें बाद में एरर्स वगैरह थ्रो करेगा कि इसको मिलेगा नहीं, तो हम सॉल्व करते हैं। और इमेज के लिए भी, लेकिन इमेज के लिए चेंज होगा, तो इसलिए नाम चेंज कर दिया, हैंडल इमेज। बाकी फॉर्म का जो यहाँ पे आपके पास सबमिट वाला था, कहाँ गया फॉर्म, मेरा यहाँ पे भी एक नाम दे दें, हैंडल सबमिट, ठीक है, कंट्रोल-S। अब इधर आते हैं, कॉन्स्ट तीनों को बना ले पहले ताकि एरर चला जाए। कॉन्स्ट किया है मैंने हैंडल चेंज,
ई कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे ही सारे बनेंगे। हैंडल चेंज हमने बनाया था, एक हमने हैंडल इमेज के लिए बनाया था और एक हमने बनाया था हैंडल सबमिट के लिए। हैंडल इमेज कंट्रोल एस, ठीक है। तीनों बना दिए तो इसका मतलब है कि एरर तो फिर नहीं आना चाहिए। आ गया, ठीक है, एरर नहीं आ रहा तो फाइन है, ठीक है। अब हमें इसमें काम करना है कुछ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद यूज स्टेट के हुक को कॉल करूंगी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बना दिया, फॉर्म के नाम से सेट फॉर्म, मतलब इसके अंदर हम अपनी तीनों जो हमारी फील्ड्स हैं, सॉरी चारों फील्ड्स, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज की जो बॉक्सेस हैं, उसका डेटा हम यहाँ पे गेट करेंगे इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, कॉमा। कुछ लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे भाई, क्योंकि अगर हो गई तो मसला हो जाएगा। हाँ, हो गई थी, ओके। यूज स्टेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसमें हम अपनी चारों फील्ड्स पास करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करेंगे विद नल वैल्यू, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज। और ये जितने हमने चारों जो बनाए हैं बेसिकली फॉर्म के अंदर बनाया, फॉर्म डॉट नेम, फॉर्म डॉट डिस्क्रिप्शन, फॉर्म डॉट प्राइस, इन सबको आपने वैल्यू में पास करना है, जो कि अभी ही कर देते हैं क्योंकि बाद में फिर हम भूल जाते हैं और एरर पे एरर आते हैं। तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन प्राइस फॉर्म डॉट इमेज दिया था आई थिंक हमने, ठीक है। ये हमने ऊपर सब कुछ कॉल जो है वो कर लिया है। अब हैंडल चेंज के अंदर ये जो सेट फॉर्म है, इससे जो है वो हम अपनी वैल्यूज को बेसिकली गेट करवाना है। तो किस तरीके से करवाएंगे, जो कि हम हर बार करते ही हैं, डॉट 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 फॉर्म जो ऊपर वेरिएबल है वो कॉल किया, ठीक है। और इसके अंदर कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट्स ई डॉट टारगेट दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा, लिख लेती हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है, को हमने मैच करवा दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के, ठीक है। अब ये हमने किया है फाइल टाइप के लिए। तीन हमारे बॉक्सेस फाइल टाइप वाले हैं, ठीक है। और ओके, तीन हमारे बॉक्सेस फाइल टाइप वाले हैं और एक हमारा जो बॉक्स है वो इमेज टाइप वाला है। तो उसके लिए इमेज के लिए थोड़ा चेंज होगा। इमेज के लिए ई डॉट टारगेट डॉट नेम सिर्फ इमेज होगा और यहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू फाइल्स, और इसमें आप 0 पास करेंगे ताकि एज अ एरे वो हमारी पहली इमेज को पिक करेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हैंडल सबमिट का। हैंडल सबमिट पे सबसे पहले तो आप ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दें, क्योंकि फिर हमारे पास वैल्यू रिफ्रेश का जो मसला आता है इसको हल करने के लिए हमने लगा दिया है। अब एक वेरिएबल बना लें किसी भी नाम का इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि फॉर्म से कनेक्ट करवाने के लिए हमें हेल्प करवाएगा। फॉर्म डॉट डेटा डॉट अपेंड, ठीक है। इसमें आपने अपने नाम बिल्कुल जो है प्रॉपर देने हैं एज अ की, ठीक है। ये आपके डेटाबेस के कॉलम्स के नाम है, यूं समझ लें, ठीक है। कॉमा डॉट फॉर्म डॉट नेम, और जो ऊपर हमने यूज स्टेट की प्रॉपर्टी में वैल्यूज बताई थी ये वाली, वो मैंने कॉल की है। ऐसे ही सेम सबको आपने जो है वो ऐसे ही सेम कॉल करना है, ठीक है। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। फिर हमने यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कह दिया भाई, कॉमा नहीं आएगा इधर, ओके। मैंने कहा ट्राई ब्लॉक चल जाए, हमारी जो एपीआई है उसको कॉल करने की बारी आई है। आर ई एस इक्वल टू अवेट एक्शियस जो ऊपर हमने इंपोर्ट की थी, और लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल भी करनी है ये वाली। इसमें आपने अपनी जो एपीआई है ना उसको यहाँ पे लेके आना है। एपीआई कहाँ गई हमारी, कंट्रोल सी, ये हमारी एपीआई है जो हमने एक्सप्रेस पे बनाई है, और एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट आप रनिंग स्टेज पे भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने इसमें दे दिया कॉमा, एंटर कर दें। हेडर्स कंटेंट टाइप दे रहा है, नहीं दे रहा, कंटेंट टाइप, ठीक है, बटन। और इसमें आप पास करोगे मल्टी पार्ट हाइफन फॉर्म हाइफन, सॉरी स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। आपको मालूम ही है कि ये हम लारावेल पीएचपी एसपी डॉट नेट और यहाँ पे भी ये हमें लगाना पड़ता है ताकि हमारी फाइल टाइप जो है वो हमें ये अलाउ करे, ठीक है, ओके है।
कुछ ब्रैकेट का मुझे लग रहा है कि हमने कोई प्रॉब्लम की है। एक कर्ली ब्रैकेट आई थिंक मुझसे ब्रैकेट का कोई मसला नहीं आना चाहिए। ट्राई ब्लॉक हमने ओपन किया। हम्म, कहीं ना कहीं हमसे जो है ब्रैकेट मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमसे एक ब्रैकेट मिस हो गया था। ठीक है, और फिर मैंने कह दिया अलर्ट अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तब res.data.message। इसका मतलब ये है, res.data.message का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमने मैसेज एक्सप्रेस से भेजा है ये वाला वो शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमसे कुछ भी जो है वो इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, तो कैच ब्लॉक चलेगा एज अ एरर। ठीक है, और एरर में ये हमें क्या थ्रो करेगा, हम्म, कुछ ना कुछ हमसे जो है मिस हो रहा है। नो इश्यू। कोई ना कोई हमसे जो है वो ब्रैकेट या कोई ना कोई जो पार्ट हमसे बेसिकली मिस हुआ है। ओके, फॉर्म डेटा हमने जो है वो नहीं लिखा है। ठीक है, वेट का जो हमारे पास ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, बेसिकली हमने जहाँ पे आई थिंक ए सिंक नहीं लगाया है, तो यहाँ पे ए सिंक अगर मैं लगा दूं, ठीक है, अब हो गया एरर सॉल्व। क्योंकि वेट हमेशा बेसिकली ए सिंक के साथ चलता है और हमारे पास ए सिंक का इशू आ रहा था। ओके, अगर हमारे पास कुछ भी इशू आएगा तो क्या चलेगा, कैच ब्लॉक चलेगा। मैंने कंसोल डॉट लॉग पे हमें एरर दिख जाए और साथ में जो है वो एक अलर्ट भी दिख जाए कि भाई अपलोड फेल या जो भी। ठीक है, कंट्रोल एस हमने कर दिया इसको, सक्सेसफुली काम कर दिया। और दूसरा कि अगर सक्सेसफुली हो जाते हो तो जो सेट फॉर्म है हमारे पास, सेट फॉर्म बेसिकली ये उसमें सब फील्ड्स को वापस एम्प्टी कर देना, मतलब हमारे जितने भी बॉक्सेस होंगे, इनपुट होंगे, वो सब एम्प्टी हो जाने चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम को भी एम्प्टी करना है, डिस्क्रिप्शन को भी, ठीक है, प्राइस को भी और इमेज को भी। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस का भी हमने जो वो काम कर लिया है। अच्छा, अगर पहले हम देखें हमारे पास कोई ना कोई एरर इसमें हमें थ्रो किया होगा, क्या बोल रहा है ये हमारे पास, इसको मैं अगेन रीरन करती हूँ। npm स्टार्ट, ठीक है, यहाँ तक तो ये सही चल रहा है।
अच्छा, कहाँ पे इसने हमें वार्निंग थ्रो की है? एक्सपेक्टेड रिएक्ट एक्सप्रेस जेएस हमारा सही चल रहा है। अच्छा चलो, मैं रिएक्ट जेएस पे आती हूँ। और क्या बोल रहा है ये हमारे पास? एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड सॉ एन ऐप डॉट जेएस सर्च फॉर। बेसिकली एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है, कि इमेज की जो टाइप है उसमें आप यहाँ पे कभी भी वैल्यू एट्रीब्यूट इस तरीके से जो है वो सेट नहीं करते। नेम इक्वल टू इमेज डायरेक्टली देते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके पास कॉमा लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर ये है कि आप यहाँ पे जो है वो सेमी कोलन लगा दो, ठीक है, फॉर क्लीन कोड, ठीक है। ओके, और दूसरा, यहाँ पे हमारे पास HTTPS मतलब हमने जो API दी है वो बिल्कुल प्रॉपरली नहीं दी है। कुछ इस तरीके से आपने जो है वो इसको देना है विद HTTP, ठीक है। अब हमारे पास ये सक्सेसफुली चल रहा है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कोई भी जो है वो एक डिटेल लिख के देखती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ। अच्छा, इसमें कॉमास नहीं दे सकते, याद रखना, क्योंकि हमने टाइप पीछे नंबर दी हुई है। इमेज हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फोल्डर में अभी तो हमारा जो फोल्डर है express.js में अपलोड्स का वो एम्प्टी है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। ठीक है, और ये सब एम्प्टी भी हो गए। और यहाँ पे आने के बाद अपलोड्स के फोल्डर में आप सबसे पहले चेक करो इमेज गई। देखिए, पहले हमारी एक मिली सेकेंड्स गए, देन बीच में माइनस की साइन, और देन हमारी इमेज का ओरिजिनल नेम जो हमने ऐसे सेट किया है, ठीक है। डेटाबेस में आती हूँ, डेटाबेस को मैंने रिफ्रेश किया है। ये रहा डेटाबेस, ये हमारी कलेक्शन बनी, और कलेक्शन के अंदर हमारा रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है सक्सेसफुली विद इमेज, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहे, ठीक है। और कंप्लीटली आपको समझ में आए कि एक बात, एक एक चीज आपको जो है वो विथ लाइब्रेरीज समझ में आएगी कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।